मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है सरू कि बाहर हो क्या रहा है। तुम्हारा कटआउट जलाया जा रहा है, वो पोस्टर कायदे से देखा जाए तो आज कुछ भी हो सकता था सरू। आई होप यू आर ऑल राइट। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी अन्नपूर्णा जी से बात हुई? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम उनकी बड़ी पोती नहीं हो सरू? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन सब चीजों में अनिका का हाथ है। कहीं अनिका अन्नपूर्णा जी को मजबूर तो नहीं कर रही है ना? हाँ वेद साहब, दादी साहब से अनिका के धमकी से डरने वालों में से ना है, लेकिन हमारे को लगता है कि ऐसी कोई तो बात है जो दादी साहब बता ना पा रही है। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं सर, और तुम पर विश्वास करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई तुम्हें कुछ भी कहे सर, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि सरू धोखेबाज नहीं है और ना सरू कभी झूठ बोल सकती है। सरू तुम्हें मेरे घर आना होगा, मेरी और सरोजा की बेटी बन के। डोंट वरी। हमारे को माफ कर दीजिए वेद साहब, मैंने आपसे भी झूठ बोला है और मैं चाहकर भी आपको सच ना बता सकूंगी। तुम जानती हो सरू, तुम्हारी तरह तुम्हारे आंसू भी बहुत अनमोल है। इन्हें जाया मत किया करो प्लीज। अच्छा ये तो बताओ कि तुम खाने में क्या लेकर आई हो? भूख लग रही है सरू मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया, घर से खाली पेट निकला हूं। पता है क्या हालत हो रही है मेरी, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। तुम कुछ खाने को लाई हो क्या? क्या लाई हो तुम खाने के लिए? अरे सरू बोलो। हाँ हाँ, वैसे आपके भूख का बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। है क्या? आपको छोले चावल बहुत पसंद है ना? माय फेवरेट। तुम छोले चावल लाई हो? और नहीं तो क्या। दो चम्मच। खिचड़ी? तुमने तो कहा था मेरे फेवरेट छोले चावल है सरू। खिचड़ी? हाँ मैंने भी तो छोले चावल ही भरे थे। और ये ऐसे बिना मिर्च मसाले वाली खिचड़ी तो सिर्फ दादू सा के लिए बने घर पे, और दादू सा तो आश्रम में है। फिर हमारे डब्बे में दादू सा वाली खिचड़ी। कमाल है सरू, मजिशियन हो तुम। भरे छोले चावल, निकली खिचड़ी। वाह। एक काम करती हूँ, कॉलेज जाने से पहले ही लेकर जाती हूँ। उस समय दादी साथ ही रसोई में, कहीं उन्होंने तो ये ना किया ना? पर क्यों? सरू को इशारा देने के लिए मैंने उसका डब्बा बदल तो दिया, बस अब वो हमारा इशारा समझ जाए। राम जी, क्या सोच रही हो सरू? हाँ? खिचड़ी छोड़ क्या हुआ? सरू ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से डब्बा बदल गया हो। गलती ना है वेद साहब, हमारे को ऐसा लगा कि दादी सा के अजीब बर्ताव के पीछे कोई ना कोई वजह है। पहले तो उन्होंने दादू सा की तस्वीर गिराई और फिर ऐसा बर्ताव किया जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़े। लेकिन हमारे को पता है कि उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। और आज
उन्होंने हमारे डब्बे का खाना बदलकर दादू सा का खाना रख दिया। हमारे को पक्का पता है कि उस वक्त रसोई में सिर्फ दादी सा ही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब करके दादी सा हमारे को कुछ ना कुछ बताना चाह रही है, और हो ना हो वो बात दादू सा से ही जुड़ी हुई है। हो सकता है सर। वेद साहब, हमारा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक ना है। हम एक बार ये आश्रम चल के देखते हैं ना कि दादू सा ठीक है भी या नहीं। बाबा साहब को बचाने के लिए किसकी मदद मांगू? वेद सा, ना, मैं उन्हें खतरे में ना डाल सकती, और अगर पुलिस को बताया तो कहीं बात बिगड़ ना जाए। पता नहीं सरू के बाबा साहब को पता है या नहीं कि उनके बाबा साहब यहाँ है, पर मैं और देर ना कर सकती। मारे को ही जल्दी कुछ करना होगा। लगता है बाहर कोई है। तो देखते हैं इस बुड्ढे का क्या। अरे ये बुड्ढा किधर भाग के जाएगा? चल चल। सरोजा, पापा साहब, आपकी ये हालत, चिंता ना करिए, आपको मैं यहाँ से निकाल के रहूंगी, आपको कुछ ना होने दूंगी। अब क्या करूं?